धैर्य, ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति और सफलता का मार्ग। राम राम मेरे प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा जी के दिव्य आशीर्वाद के साथ आज हम एक ऐसी शक्ति की चर्चा करेंगे जो हर इंसान के भीतर बीज रूप में मौजूद है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग अंकुरित कर पाते हैं। वो शक्ति है धैर्य। अक्सर लोग समझते हैं कि धैर्य का अर्थ है हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना या आलस्य में समय बिताना, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। धैर्य एक आध्यात्मिक अग्नि है जो इंसान को भीतर से तपाकर कुंदन बनाती है। ये वो ढाल है जो आपको हताशा के तीरों से बचाती है, और वो चमक है जो घोर अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। ईश्वर की चुप्पी का अर्थ अनसुना करना नहीं है। जीवन के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हम अपना पसीना बहाते हैं, रातों की नींद त्याग देते हैं और अपनी पूरी आत्मा किसी काम में झोंक देते हैं, फिर भी परिणाम शून्य नजर आता है। ऐसे समय में चारों ओर से निराशा हमें घेर लेती है। दुनिया ताने देती है, मन कहता है कि सब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ठीक उसी पल जब आप हार मानने वाले होते हैं, वहीं आपकी असली परीक्षा होती है। यदि आप उस क्षण धैर्य धारण कर लें तो विश्वास मानिए, ईश्वर आपके लिए वो द्वार खोल देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। याद रखिए, ईश्वर सब कुछ सुन रहा है। आपकी हर सिसकी, आपकी हर अनकही दुआ और आपकी हर तकलीफ उसकी नज़र में है। उसकी चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि वह आपको भूल गया है, बल्कि वो सही समय डिवाइन टाइमिंग की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बाबा के चरणों में सिर झुकाते हैं, फिर भी मुसीबतें कम नहीं होती। तब मन में शंका होती है कि क्या हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। सत्य तो ये है कि ईश्वर कभी देर नहीं करता। वो हमेशा सटीक समय पर आता है। आपकी हर मुश्किल के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। जैसे सोने को अपनी अशुद्धियां त्यागने और चमकने के लिए भीषण आग में तपना पड़ता है, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां आपको निखारने के लिए आती हैं। मुश्किलों का दौर आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौतियों को आप मुस्कुराते हुए पार कर सकें। किसान और बीज की सीख। एक पुरानी कहानी है जो हमें धैर्य का असली अर्थ समझाती है। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। उसने रोज पानी दिया, खाद डाली और उसकी देखभाल की। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन जमीन से एक तिनका भी बाहर नहीं आया। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, पत्थर की जमीन पर मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन किसान को अपनी मेहनत और मिट्टी पर भरोसा था। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। फिर एक दिन भारी वर्षा हुई और अचानक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते पूरा खेत हरियाली से भर गया। वे पौधे इतने गहरे और मजबूत थे कि बड़े से बड़ा तूफान भी उन्हें हिला नहीं सका। हमारा जीवन भी इसी किसान की तरह है। जब हम धैर्य से अपनी मेहनत के बीज को सींचते हैं तो सफलता की फसल अवश्य लहलहाती है। आज का दौर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भ्रम। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स, एक क्लिक पर जानकारी और रातों रात सफलता। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बरगद के पेड़ को विशाल बनने में दशकों लगते हैं। सफल व्यक्ति वो नहीं है जो तेज दौड़ता है, बल्कि वो है जो थकने के बाद भी रुकना और इंतजार करना जानता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या किसी रिश्ते को सहेज रहे हों, जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ती है। धैर्य से लिया गया फैसला विवेकपूर्ण होता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। स्वयं पर विश्वास और ईश्वरीय सहायता। हम अक्सर मुश्किल समय में दूसरों के कांधों की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और हमारे आंसू पोंछ देगा। लेकिन सच ये है कि ईश्वर ने आपको स्वयं वो शक्ति दी है। आप अकेले ही अपने सबसे बड़े सहारे हैं। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जब आप स्वयं पर अटूट विश्वास रखते हैं और धैर्य का दामन नहीं छोड़ते, तो पूरी कायनात और स्वयं ईश्वर आपके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। आपकी ताकत आपकी आत्मा में छिपी है, उसे पहचानिए। अंधेरा जितना गहरा, सुबह उतनी ही करीब। मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि विधाता को पता है कि आपके भीतर उन्हें सहने और उनसे पार पाने की क्षमता है। वो कभी भी आपकी क्षमता से अधिक बोझ आप पर नहीं डालता। हर कड़े इम्तिहान के बाद एक बड़ा पुरस्कार छिपा होता है। आपकी मेहनत, आपका मौन संघर्ष और आपकी अटूट श्रद्धा का हिसाब रखा जा रहा है। बहुत से लोग उस समय हार मान लेते हैं जब वे मंजिल के सबसे करीब होते हैं। सफलता बस एक कदम दूर होती है और वे धैर्य खोकर पीछे मुड़ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब आप पूरी तरह थक जाएं, तो एकांत में बैठें, एक लंबी सांस लें और कहें, तारांकन, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं, और देखिएगा कैसे चमत्कारिक रूप से आपकी ऊर्जा वापस लौट आती है।
धैर्य की परिभाषा। मौन शक्ति। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये तो पराक्रम की पराकाष्ठा है। जब आप क्रोध में हों और चुप रह सकें, वो धैर्य है। जब आप अत्यंत दुखी हों और फिर भी दूसरों को देखकर मुस्कुरा सकें, वो धैर्य है। जब दुनिया आपको हारा हुआ मान ले, लेकिन आपके भीतर का लड़ाका अभी भी खड़ा हो, वो धैर्य है। बाहरी दुनिया की जीत तो केवल एक औपचारिकता है, असली जीत तो आप अपने भीतर तब हासिल कर लेते हैं जब आप विचलित होना छोड़ देते हैं। ईश्वर का प्रेम और उसका न्याय। ईश्वर आपका परमपिता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि क्या उसके लिए हानिकारक है, वैसे ही ईश्वर भी कभी कभी हमारी कुछ प्रार्थनाएं पूरी नहीं करता। वो हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। अगर कुछ छीन लिया गया है तो यकीन मानिए उससे बेहतर कुछ आपके पास आने वाला है। आज का संकल्प। तो आइए आज बाबा नीम करौली जी के चरणों में यह संकल्प लें। 1. मैं हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूंगा। 2. मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी मेहनत का एक भी कतरा व्यर्थ नहीं जाएगा। 3. मैं किसी और पर निर्भर होने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करूंगा। 4. मैं ये याद रखूंगा कि सीताराम का नाम लेने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। जिंदगी छोटी जरूर है, लेकिन अगर इसे धैर्य और संतोष के साथ जिया जाए तो ये अनंत अनुभूतियों से भर जाती है। हर चुनौती को एक सबक समझिए और हर दिन को ईश्वर का उपहार। वो कभी नहीं चूकता, वो सदैव आपके साथ है। बस आपको खुद को तैयार रखना है। अगर आज आप हताश हैं तो रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि बाबा का हाथ आपके सिर पर है। वो कह रहे हैं, धैर्य रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आप मजबूत हैं, आप दिव्य हैं और आप विजयी होंगे। बोलो सीताराम, बोलो नीम करौली बाबा जी की जय। सीताराम।